Hello bachcho, let's read the question. The question here says, in the given question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 given है, Golgi apparatus is the important site for the synthesis of steroid hormones. Statement 2, endomembrane system does not include mitochondria and chloroplast. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the Golgi apparatus and endomembrane system. Endomembrane system. So सबसे पहले हम बात करेंगे regarding the Golgi apparatus. सो गोल्गी apparatus जो है, इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, एंड ये जो है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, एंड बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सिस्टर्ने से बनी होती है. सिस्टर्ने क्या होते हैं आपके? सिस्टर्ने बेसिकली ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं. सिस्टर्ने बेसिकली आपके फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होती है. एंड इसके दो फेज होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेज. एंड बेसिकली गोल्गी एपरेटस का काम होता है सेल्यूलर मटेरियल्स की पैकेजिंग का काम होता है, एंड ये है मेन साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस. ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस. तो हमें स्टेटमेंट में हमें गिवन है गोल्गी एपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइड हार्मोन की जो सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है आपका एससीआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कि गोल्गी एपरेटस. तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनलीज आती हैं जिनके फंक्शन जो है आपस में थोड़े कोऑर्डिनेटेड होते हैं. तो इसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज आती हैं? इट इंक्लूड्स योर, तो इसके अंदर आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which is ER, then Golgi apparatus, Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. And वैक्यूल. सो ये सारी ऑर्गेनली जो है मिलके क्या बनाती हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं. इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, उनके फंक्शन जो है इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं. सो उनको जो है हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो ये बात बिल्कुल सही है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड नहीं होते हैं. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी राइट हो जाती है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is correct, which is option 4. So final answer for the question is option 4. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.